दोस्तों, मैं सागर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। यह कहानी आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी। मेरी बहन शालू 19 साल की है और मैं 25 साल का हूँ। शालू का कोई सगा भाई नहीं है, उसके लिए मैं ही इकलौता भाई हूँ। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वह अब भी बहुत मासूम है और उसको प्यार मोहब्बत आदि के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मेरी सगी बहन और चचेरी बहन आजकल अपनी सीए की कोचिंग लेने के लिए दिल्ली गई हुई थीं। वे दोनों वहीं पर 3 महीने तक रहने वाली थीं। उनकी अनुपस्थिति में मेरा हाल बुरा हो गया था और उन्हीं दिनों मेरे मामा की लड़की शालू लखनऊ रहने आ गई थी और मम्मी ने उसे यहीं रहकर पढ़ने के लिए रोक लिया था। पहले पहल तो मुझे उसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आया, पर एक दिन वह अपने ड्रेस बदल रही थी, तब मैंने उसकी कार को देखकर अब मेरा लक्ष्य अपनी बहन की कार का उद्घाटन कर एक्सीडेंट करने का तय हो गया था। दोस्तों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है, मेरी बहन शालू जल्दी जल्दी में कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। शालू जब कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई, तो वह जल्दबाजी में अपने रूम से निकली और नीचे जाने लगी। जैसे ही वह मेरे कमरे के सामने से निकली, मैं भी अपने कमरे से निकल रहा था और उसके कमरे की तरफ उसे देखने ही जा रहा था। उसी वक्त अचानक से वह मुझसे टकरा गई और वह गिरने को हुई। मैंने उसी वक्त अपने हाथ का सहारा देकर उसे पकड़ ददा और उसी वजह से मेरे होंठ उसके होंठों से टकरा गए। वह सॉरी भैया बोलकर मेरे हाथों से अलग हुई और नीचे चली गई। अब मेरे दिमाग में वही सीन बार बार आ रहा था। शायद मेरी बहन को भी यह लम्हा याद आ रहा होगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे ही याद आ रही होगी, उसको नहीं। पर जब वह शाम को घर आई, तो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। उस वक्त तक मम्मी अपनी जॉब से लौटकर नहीं आई थी और पापा तो देर रात तक ही लौट कर आते थे। मैंने उससे पूछा, शालू क्या हुआ तुझको? तू ऐसी गुमसुम क्यों है? मेरी बहन ने मेरी आंखों में देखा और वह कुछ शर्माती हुई बोली, भैया आपको कुछ याद नहीं क्या? हम दोनों आपस में सुबह कैसे टकराए थे? दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैंने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर इसमें कोई बात नहीं है शालू, ऐसा तो होता रहता है। शालू ने कहा, होता तो है, पर ऐसा थोड़े ही होता है कि होंठ से होंठ भी लग जाएं। उसने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन मैंने सुन ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी मनोदशा भांपने की कोशिश की कि ये क्या चाहती है। मैंने उसे टटोलने के लिए कहा, कोई बात नहीं यार, ये सब तो आजकल सामान्य है। वंदना तो मुझे जानबूझकर ही टकराती रहती है। ये कहकर मैं चुप हो गया और उसका रुख देखने लगा। मैंने शालू से अपनी सगी बहन वंदना की चर्चा छेड़कर उसे उकसाने की भी कोशिश की थी। वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अच्छा, वंदना दीदी आपसे जानबूझकर टकराती हैं? मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ? हम दोनों के बीच क्या कुछ नहीं टकरा जाता था? मैंने कहा, हाँ, और तुम्हें सच बताऊं तो वह अपनी सारी बातें भी मुझसे शेयर करती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्या-क्या करता है। अब मामला काफी खुल चुका था। शालू शर्माकर अपने कमरे में भाग गई। फिर रात को मैंने अपनी बहन को मैसेज किया, हाय। उधर से भी जवाब आया, हाय, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? सुबह की बात याद आ रही है? बहन बोली, मुझे भी न जाने क्या हो रहा है। मैंने कहा, शालू एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना भाई। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? तो शालू बोली, हाँ हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा, ओके, तो आज से हम दोनों पहले दोस्त हैं और बाद में कुछ और। बहन ने कहा, ओके, पर भैया हम दोनों दोस्त क्यों हुए हैं? मैंने कहा, अगर दोस्त बनकर रहेंगे तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि हम लोग एक दूसरे को किस कर चुके हैं। बहन बोली, अच्छा तो तुम दोस्त बनकर मुझे रोज किस करने वाले हो क्या? मैंने कहा, नहीं, पर कभी ऐसा हुआ तो कम से कम हम दोनों को ही बुरा नहीं लगेगा और किसी को शर्म भी नहीं आएगी। उसने कहा, हाँ ये तो है। इसी तरह हम दोनों कुछ देर बात करते रहे और दोस्ती के लिए राजी हो गए। मैं अब अपनी बहन से पूरी पूरी रात चैट करने लगा। जब वह स्कूल जाती तो भी हम एक दूसरे से चैट करते रहते थे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे को चुटकुले भी भेजने लगे। एक दिन हम दोनों मैसेज ही मैसेज में इतना ज्यादा खुल गए और वह कहने लगी, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, आज तक नहीं सीखी मैंने। उस दिन मैंने उससे कहा, यार आज कुछ ज्यादा ही हो गया। वह हंसने लगी। मैंने कहा, मेरे कपड़े भीग गए।
वह बोली, कैसे? मैंने कहा, दही गिरने से भीग गया। वह बोली, मुझसे भी घी गिर गई। मैंने कहा, दही तो पहले से ही खट्टा है, खाना चाहोगी? वह बोली, हाँ, जब घी खा ली तो दही भी खा लूंगी। मैंने कहा, उसके लिए तुमको कुल्फी खानी पड़ डरेगी। दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। वह हंसकर बोली, कुल्फी से दही निकलता है या मावा? मैंने कहा, एक बार खाकर देखो, फिर खुद ही जान जाओगी कि क्या है। वह बोली, हाँ हाँ खा लूंगी यार, ऐसी भी क्या बात है, मैं कोई डरती थोड़े ही हूँ। मेरी ममेरी बहन को भी इस सब में मजा आने लगा था। मैं सोचता था कि पहले मैं अपनी इस बहन से एक बार आई लव यू सुन लेता तो कितना मजा आता। मेरी बहन भी शायद यही सोचती थी कि किस तरह से भाई उसको आई लव यू बोल दे, और मैंने उससे बोल दिया, शालू आई लव यू, उसने भी आई लव यू टू। मैं रिप्लाई डर दे दिया। अब मैंने बिना वक्त गवाए पूछ लिया, ड्राइविंग पर चलोगी? तो उसने हाँ बोला। मैंने कहा, मैं आया अभी तो उसने मना कर दिया, बोली कि बाहर चलते हैं। मैंने कहा, होटल में चलें? बहन बोली, हाँ होटल में ठीक रहेगा। मैंने चारबाग के पास एक होटल में एक कमरा बुक किया और बहन को लेकर आ गया। कमरे में आकर इसी तरह की बातों के बाद वह मेरे साथ मस्ती करने लगी, और बातों ही बातों मैं हमकेश करने लगे। फिर मैंने उसे ब्रश दिखाया तो वो डर गई, लेकिन मैंने जबरदस्ती कोलगेट करवाया। करीब 5 मिनट कोलगेट करने के बाद कुल्ला करवाया। उसके बाद मैंने उसकी कार को साफ किया। फिर मैंने उससे पूछा, अब चले ड्राइविंग पर? उसने ग्रीन सिग्नल दिया। मैं तुरंत ही सीट में आ गया, और गाड़ी तो आप जानते ही पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अब जैसे मैं गियर डालने लगा, मुझसे नहीं लगा, लेकिन दूसरी बार की कोशिश में मैंने पहला गियर डाला और एक्सीडेंट हो पड़ा। तो उसकी चोट से उसको दर्द होने लगा था। दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैंने उसके दर्द की चिंता न करते हुए दूसरा गियर डाला। अब उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैंने रेस दे दी। मेरे दोनों हाथ हैंडल पर थे। हैंडल बड़े सॉफ्ट और छोटा था, क्योंकि नई कार थी। वो अब भी रो रही थी। मैं बोला उसको और बोले कि ड्राइविंग करनी है, और 40 की रेस में आ गया। वो बोली, प्लीज मुझे उतार दो, लेकिन मैं नहीं रुका, और करीब 5 मिनट बाद पेट्रोल खत्म हो गया। अब उससे सीट से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उसको एक दर्द निवारक दवा खिलाई और कुछ देर बाद दोबारा से बहुत देर तक ड्राइविंग की। दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। फिर हम दोनों घर आ गए। अब हम घर में ही ड्राइविंग करते, क्योंकि मम्मी पापा लेट आते थे, और जब कार का काम तमाम हो गया था तो बाद में मैंने उसकी डिग्गी भी तोड़ दी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।